बोले गणेश जी महाराज की जय। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा कृष्ण, 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 राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा कृष्ण। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की। मेरी चूड़ियों पे कृष्ण, मेरी चुनरी पे कृष्ण, मेरी चूड़ियों पे कृष्ण, मेरी चुनरी पे कृष्ण, मैंने नथनी घड़ाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की। मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, मेरे प्राणों में मोहन मन भावन, मेरे प्राणों में मोहन मन भावन। मेरे होठों पे कृष्ण, मेरे हृदय में कृष्ण, मेरे होठों पे कृष्ण, मेरे हृदय में कृष्ण, मैंने ज्योति जगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की। अब छाया है कृष्ण अंग अंग में, अब छाया है कृष्ण अंग अंग में, मेरा तन मन रंगा है कृष्ण रंग में, मेरा तन मन रंगा है कृष्ण रंग में। मेरा प्रीतम है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा प्रीतम है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण। मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की। बोले बांके बिहारी लाल की जय। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अब दसम स्कंद का आरंभ हो रहा है। भागवत का फल दसम स्कंद है। दसम स्कंद में सुखदेव जी मानो आनंद से खिल गए हैं। यह सुखदेव जी के इष्ट की कथा है। श्रीमद् भागवत 7 दिनों में मुक्ति दिलाने वाला ग्रंथ है। अनेक जन्मों तक साधन साधना करने पर भी नहीं मिलने वाली मुक्ति, अति दुर्लभ मुक्ति राजा परीक्षित को 7 दिनों में मिल गई थी। परीक्षित का प्रश्न था, आसन मृत्यु व्यक्ति का कर्तव्य क्या है? सुखदेव जी यदि यज्ञ करने की आज्ञा दें तो 7 दिनों में मुक्ति पाना संभव नहीं था। जीवन के अंतिम सांस में भी विकार का विचार न आए, ऐसा उपाय करना था। सुखदेव जी ने सोचा कि यदि राजा कृष्ण कथा में तन्मय हो सके तो उसे मुक्ति मिल सकती है। मुक्ति मन को मिलती है, आत्मा को नहीं। कुछ आचार्य मानते हैं कि आत्मा और परमात्मा एक है, तो कुछ आचार्य आत्मा और परमात्मा को अलग मानते हैं। वे मानते हैं कि आत्मा अंश है और परमात्मा अंश है।
शंकर स्वामी का सिद्धांत इस प्रकार है, जीव और ईश्वर एक है। यह जो भेद दिखता है वह अज्ञान के कारण दिखता है। भेद औपाधिक है, उपाधि के कारण भेद का भास होता है, लेकिन भेद है नहीं। भेद के दो प्रकार हैं, स्वतः सिद्ध भेद और औपाधिक भेद। घोड़ा और गाय का भेद स्वतः सिद्ध है। न तो घोड़ा गाय बन सकता है, न गाय घोड़ा बन सकता है। औपाधिक भेद है कि जल का वास्तविक स्वरूप शीतलता है। उष्ण जल की उष्णता का कारण उसकी उपाधि है। वास्तव में आत्मा और परमात्मा, जीव और ईश्वर एक हैं। जो भेद दिखता है वह औपाधिक है। घड़े का आकाश और व्यापक आकाश एक है, लेकिन घट के कारण वो भेद दिखता है। घड़े के फूट जाने पर दोनों एक हो जाते हैं। व्यापक चैतन्य ही ईश्वर है और शरीराधीश चैतन्य ही जीव है। अविद्या के आवरण से युक्त चैतन्य ही जीव है। अविद्या रूपी आवरण के दूर होने पर जीव और शिव एक बनते हैं। उपाधि के कारण शिव और जीव की भिन्नता दिखाई पड़ती है। यह वेदांत का सिद्धांत है। यह जीव अंश नहीं बन सकता। यदि अंशी में से अंश अलग हो जाए तो अंशी का स्वरूप खंडित होगा। पुष्प की एक पंखुड़ी अलग होने पर पुष्प का स्वरूप खंडित होता है। अंशी में से अंश निकलने पर अंशी का अखंडित स्वरूप टूट जाएगा। अतः शंकराचार्य कहते हैं कि जीव अंश जैसा है, पूर्णांश नहीं है। ईश्वर ऐसे नहीं है जिनका विभाजन हो सके। वे व्यापक चैतन्य है, सर्वव्यापी है, आकाश की भांति सब जगह है। वैष्णव आचार्य मानते हैं कि जीव और ईश्वर एक नहीं है। जीव ईश्वर का अंश है। अंशी से अंश के अलग होने पर भी अंशी का नाश नहीं होता। समुद्र में से एकाध बूंद पानी लेने पर समुद्र का नाश नहीं होता। उसी प्रकार अंश के विभक्त होने पर भी अंश का नाश नहीं हो पाता। उसके स्वरूप में भी परिवर्तन नहीं होता। हम सब मानो एक राजा की संतान है। माया एक दासी है जो हमारे लालन पालन के लिए है, हमें सताने के लिए नहीं। यदि हमें सताएगी तो राजा उसे छुट्टी देंगे। परमात्मा के साथ घनिष्ठता से प्रेम करोगे तो माया का बंधन छूट जाएगा। गोकुल लीला का यही तो रहस्य है। अति सूक्ष्म बुद्धि वाला व्यक्ति वेदांत के विवर्तवाद को समझ सकता है। उर्मी प्रधान व्यक्ति को वैष्णव आचार्यों का सिद्धांत पसंद आएगा। ये दोनों सिद्धांत दिव्य हैं। सुखदेव जी सावधान करते हैं, चाहे जो भी समझा या माना जाए, लेकिन मुक्ति तो मन को मिलती है, आत्मा को नहीं। आत्मा तो नित्य मुक्त है। जीव को ईश्वरूप मानो या अंश, किंतु वह आत्मा से भिन्न है। सुख और दुख का अनुभव मन को होता है, आत्मा को नहीं। फिर भी आत्मा पर उसका आरोप किया जाता है। परीक्षित को मात्र 7 दिनों में मुक्ति दिलानी है। यदि उसका मन श्री कृष्ण के सिवाय किसी अन्य वस्तु से न लगे तो उसे मुक्ति मिल सकती है। मुक्ति उसे मिलती है जिसका मन मरता है। पूर्व जन्म का शरीर चाहे मर गया हो, लेकिन पूर्व जन्म का मन लेकर जीवात्मा इस जन्म में आई है। मन को किसी भी प्रकार मारना ही है। थोड़े से पानी में मछली न तो बराबर जी सकती है और न मर सकती है। मन यदि संसारिक विषयों का चिंतन छोड़ दे तो वह ईश्वर में लीन हो सकता है। कृष्ण कथा का आकर्षण मन को ईश्वर में लीन कर सकता है। मन तो संसार के विषयों के हटाकर कृष्ण लीला में लगा दो। कृष्ण की बाल लीला, गोपाल लीला आदि का वर्णन करो, याद करो। मन को प्रतिकूल बातों से हटाकर अनुकूल बातों में लगा दो। इस कथा का हेतु भी यही है। इस कथा से ज्ञान और वैराग्य बढ़ते हैं। इस कथा के सुनने से मनुष्य को प्रवृत्ति से छुटकारा पाने का मन होता है। भागवत की कथा ज्ञान, वैराग्य और कृष्ण प्रेम बढ़ाने वाली है। भागवत की कथा श्रोता को कृष्ण प्रेम में पागल बनाने वाली है। परीक्षित राजा का संसार मोह नष्ट हो सके और मन की सेना में लग जाए, तभी उसके मन का निरोध हो सकता है। श्री कृष्ण लीला निरोध लीला है। मन का निरोध करना है। जगत का विस्मरण और भगवत आसक्ति ही निरोध है। अब सांसारिक विषयों का विस्मरण होने पर सच्चा आनंद प्रकट होता है। सांसारिक संबंध छूटने पर ही ब्रह्म संबंध जुड़ता है। यदि सांसारिक विषयों में सच्चा आनंद होता तो यह सब कुछ छोड़कर नींद की इच्छा ही नहीं होती। कृष्ण कथा ऐसी है कि जगत को भी भुलाती है। जगत में रहना भी है और उसे भुलाना भी है। जगत को छोड़कर कहाँ जाओगे? जहाँ जाओगे साथ आएगा। संसार को छोड़ना तो नहीं है, लेकिन उसे मन से निकाल कर बाहर करना है। संसार में रहते हुए ही उससे अलग भी रहना है। भगवान की कथा भूख, प्यास और सांसारिक झंझटों को भुला देती है। 10वें स्कंद में सुखदेव जी ने राजा की परीक्षा ली। 5 दिनों से एक आसन पर बैठे हो। यदि जलपान करना हो तो खाना पीना हो तो कर लो। परीक्षित बोले, अब तो मैंने जल को भी त्याग दिया है।
जिस भूख प्यास के कारण मैंने मुनि का अपमान किया, उनको मृत सांप पहनाया, वही भूख प्यास अब मुझे बिल्कुल सताती नहीं। उसका कारण है कि मैं आपके मुख से श्रीहरि की कथा को सुन रहा हूँ। इस कारण मुझे भूख और प्यास नहीं लगती। राजा की बात सुनकर सुखदेव जी प्रसन्न हुए। राजा सुपात्र भी है और जिज्ञासु भी। कथा में ऐसी ही तन्मयता होनी चाहिए। कृष्ण कथा संसार को अनायास ही बुलाती है। कृष्ण कथा की यही महिमा है कि यह देह भान को भुला देती है। कृष्ण कथा महिमामयी है। इस कथा में लीन मन जगत को भूल जाता है। संसार का संपूर्ण विस्मरण और परमात्मा का सतत स्मरण ही तो मुक्ति है। कथा तुम्हें अपने दोष का भान कराती है। कथा सुनने पर रोना आए तो मानो कि कथा सुनी गई है। अम्बरीश की भक्ति कैसी दिव्य थी और मेरा जीवन कैसा शुद्र है। हाय मेरा जीवन कुत्तों की भांति व्यर्थ ही चला गया। कृष्ण कथा सबको आनंद देती है क्योंकि इसमें सभी रसों का समन्वय है। यह बालक को भी आनंद देती है और सन्यासी को भी। श्री कृष्ण बालक के साथ बालक है और युवा के साथ योगी युवा है, ज्ञानी के साथ ज्ञानी है और योगी के साथ योगी है। श्री कृष्ण भोगी तो हैं लेकिन रोगी नहीं, योगी हैं। सामान्यतः भोग रोगी बन जाता है, किंतु एकादश स्कंद के वर्णन के अनुसार श्री कृष्ण जब 125 वर्ष की आयु पूर्ण करके सक गए तब उनका एक भी केश श्वेत नहीं था। मनुष्य का मन किसी न किसी रस में फंसा हुआ होता है। इस कथा में हास्य, श्रृंगार, करुण, भयानक सभी रस भरे हैं क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं ही रस रूप हैं। बाल लीला हास्य रस है, रास लीला में श्रृंगार रस है, चाणूर, मुष्टिम, कंस आदि की हत्या में वीर रस है। चाहे जिस रस में रुचि हो, कृष्ण कथा सबको पसंद आती है। यही विशेषता है इस कथा की। कृष्ण सभी को 10वां रस देता है, प्रेम रस। इस कृष्ण कथा में सर्वश्रेष्ठ रस प्रेम रस छलाछल भरा हुआ है। जिसने प्रेम रस का आस्वादन किया है उसके लिए अन्य सभी रस कड़वे हैं। मीराबाई के शब्दों में कहें तो अन्य सभी रस कड़वे हैं। श्री कृष्ण प्रेम शक्कर और रीख का मीठा रस है। उसे छोड़कर कहो कि नीम का कड़वा रस क्यों पिया जाए। राधा कृष्ण के बिना और क्या और क्यों बोला जाए। इस कृष्ण रस का आस्वाद कर पाना सरल नहीं है। नरसिंह मेहता कहते हैं कि इस रस को छोड़कर शंकर, सुखदेव योगी और ब्रज की योगी भी कहीं जा नहीं पाते। वे इस रस में डूबे ही रहते हैं। जगत के सभी रस कटुता से भरे हैं। श्रृंगार रस आरंभ में तो अच्छा लगता है लेकिन अंत में कड़वा है। अन्य किसी भी रस में मिठास नहीं है। मात्र प्रेम रस ही मधुर है। प्रेम के बिना प्रभु का साक्षात्कार नहीं होता। श्री कृष्ण प्रेम रूप हैं। वे अलौकिक प्रेम रस का दान करते हैं। प्रेम रस में न तो वासना है, न विषमता, न स्वार्थ, न मैं, न तू। गोपी क्या कहती है? लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। गोपी कृष्ण को ढूंढ गई तो उसका अपना आप ही नहीं बचा। वह कृष्ण में एक रूप हो गई। श्री कृष्ण के सामने मैं और मेरापन बाकी नहीं रहते। मानव जीवन की यही विशेषता और सार्थकता है कि वह कृष्ण प्रेम में पागल बने। हर रोज ठाकुर से प्रार्थना करो, आप मेरे मन को अपनी ओर खींच लीजिए। मुझ में ऐसी शक्ति नहीं है कि मैं आपको खींच सकूं, अतः आप ही मुझे खींच लीजिए। कृष्ण प्रेम में हृदय लीन हो जाए, सराबोर हो जाए, आंखों में प्रेम के आंसू आ जाए, तभी ब्रह्म संबंध होगा। ब्रह्म संबंध को लगातार बनाए रखो। सावधान रहो कि कहीं फिर से माया में फंसकर मन न फंस जाए। यदि परीक्षित की भांति माया के साथ विच्छेद हो, ब्रह्म के साथ संबंध हो तो 7 दिनों में ही मुक्ति मिलती है। ब्रह्म चिंतन करते करते मर जाने से मुक्ति मिल जाती है। प्रथम स्कंद तो भगवान श्री कृष्ण का हृदय है। वे रस रूप है, अतः जीव भी रस रूप है। प्रत्येक जीव को किसी न किसी रस में रुचि होती है। भिन्न रुचि वाले सभी को यह कृष्ण कथा आनंद देती है। श्री कृष्ण भी एक दिव्य रस है। प्रेम और विरह दोनों में हृदय आर्द्र बनता है और उसकी अनुभूति होती है। श्री कृष्ण कथा सभी को अपनी ओर आकर्षित करती है। सामान्यतः जीव के 4 भेद हैं: पामर, विषय, मुमुक्षु, मुक्त। अधर्म से धन का अर्जन करे और अनीतिपूर्वक भोग करे वह पामर जीव है। धर्म का पालन करके कमाई करके इंद्रिय सुख का भोग करे और वह विषय जीव है। सांसारिक बंधनों से मुक्ति पाने की इच्छा और पतन करने वाला जीव मुमुक्षु जीव है। कनक और कांता रूपी माया के बंधनों से मुक्त होकर प्रभु में तन्मय हुआ जीव मुक्त जीव है। महाप्रभु कहते हैं कि
कनक और कांता रूपी माया के बंधनों से मुक्त होकर प्रभु में तन्मय व जीव मुक्त जीव है। महाप्रभु कहते हैं, रजस, तमस और सात्विक किसी भी प्रकृति का जीव कृष्ण कथा में आनंद पाता है। इसी कारण से तो उन्होंने दशम स्कंद के 3 विभाग किए हैं, सात्विक प्रकरण, राजसिक प्रकरण और तामसिक प्रकरण। कृष्ण कथा सभी के लिए उपयोगी और आनंद देने वाली है, कारण कि श्री कृष्ण भोगी भी हैं और योगी भी। इसलिए तो सुखदेव जी जैसे योगी को भी इस कथा से आनंद मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने गृहस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम दोनों का समन्वय जगत को बताया है। 16,000 रानियों के स्वामी श्री कृष्ण सन्यासियों की व्यास कथा में सबसे पहला स्थान पाते हैं। श्री कृष्ण की दिव्यता देखो कि 16,000 रानियों के बीच रहकर उन सभी के साथ प्रेम करते हुए वे अनासक्त रहते हैं। पति पत्नी को चाहिए कि दूसरे के साथ प्रेम करते हुए अनासक्त रहें। श्री कृष्ण सभी रानियों के साथ प्रेम करते हुए भी किसी भी रानी में आसक्त नहीं है। आजकल लोगों में प्रेम शब्द की भाषा ही बदल गई है। जहाँ विकार और वासना है वहाँ प्रेम नहीं, मोह है। श्री कृष्ण के बैकुंठ जाने से सुखदेव जी ने वर्णन किया है, उस समय युवा को भी लज्जित होना पड़े, इतनी दिव्य कांति भगवान के मुख पर थी। 125 वर्ष की अवस्था होने पर भी उनका न तो एक भी बाल सफ़ेद हुआ था और न ही उनका दांत टूटा था। ऐसा था उनका दिव्य स्वरूप। इस कारण वे तो योगियों के भी प्रिय हैं। सच्चे महायोगी का यही लक्षण है कि वह कभी बीमार नहीं होता। जिस योग की बीमारी लग जाए उस योग में कहीं ना कहीं क्षति है। श्री कृष्ण लीला में सभी प्रकार के रस दिखते हैं। साधारणतः साहित्य में 9 रस होते हैं, हास्य, वीर, करुण, श्रृंगार, विभत्स आदि। श्री कृष्ण का हास्य विनोद भी अद्वितीय है। श्री कृष्ण के वीर रस का तो महाभारत में बहुत स्थानों पर वर्णन है। श्री कृष्ण प्रेम स्वरूप होने से परिपूर्ण माधुर्य रस से भरे हुए हैं, अतः किसी भी रस की रुचि पुष्ट होकर अलौकिक प्रेम रस की प्राप्ति कराती है। लौकिक आसक्ति धीरे धीरे नष्ट होगी और अलौकिक श्री कृष्ण के आसक्ति रूप भक्ति प्राप्त होगी और जीवन सफल होगा। महापुरुष श्री कृष्ण लीला को निरोध लीला कहते हैं। मन का निरोध हमें होने पर मुक्ति सुलभ है। मन का निरोध ईश्वर में ही हो सकता है, अन्य किसी वस्तु में नहीं, क्योंकि संसार जड़ है, मन नहीं। दूध और मिश्री की तरह सजातीय एक दूसरे में मिल जाते हैं, पत्थर एक रूप नहीं हो सकते। इस प्रकार मन संसार के जड़ पदार्थों के साथ एक नहीं हो सकता। मन न तो पूर्णतः चेतन है न पूर्णतः जड़, यह अर्ध चेतन है और अर्ध जड़। परीक्षित राजा के मन को सांसारिक विषयों में से अनायास हटाकर श्री कृष्ण के साथ एक रूप करके उसे मुक्ति प्राप्त कराने के लिए यह दशम स्कंद बनाया गया है। दशम स्कंद तो भगवान का हृदय है। इसमें श्री कृष्ण की यह लीला है जिसने अनेकों को प्रेम रस दिया। सनातन स्वामी कभी किसी राजा के महामंत्री थे। 10वें स्कंद की कथा सुनकर साधु बन गए। यह कथा राजाओं को भी आकर्षित करती है और योगियों को भी। कारण है श्री कृष्ण। चित्त चैन नहीं, चित्त चोर चुराए हो। श्री कृष्ण चित्त की शांति तो का स्वयं चित्त को ही चुरा लेते हैं। उनका रूप भी बड़ा अद्भुत है। भगवान कृष्ण की छवि, उनकी लगन, उनके प्रेम की कसक ऐसी है कि एक बार हृदय में आने पर निकलने का नाम नहीं लेती। परीक्षित ने कहा कि आपने सूर्यवंश और चंद्रवंश की कथा सुनाई, अब चंद्रवंशी कृष्ण की कथा संक्षेप में बताई। कृष्ण कथा योगी और भोगी दोनों को आनंद देती है। सुखदेव जी तो महायोगी हैं, वे कृष्ण कथा में पागल हो गए हैं। परीक्षित कहते हैं कि आपने सर्वस्व का त्याग किया है, लेकिन कृष्ण कथा का त्याग नहीं कर पाए। आपने अपने पिता तक से भी कहा कि न तो आप उनके पुत्र हैं न वे आपके पिता। आपने पिता तक का त्याग किया, लेकिन कृष्ण कथा का नहीं। तो आपके लिए भी यह कथा आनंद देने वाली है। सुखदेव जैसे साधु पुरुष को कृष्ण कथा का मोह नहीं छोड़ता। महापुरुषों को लगता है जब तक नाक पकड़ कर बैठे हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन आसन से उठते ही मन कब भागता है पता ही नहीं चलता। मन को निर्विषय बनाओ, उसे कृष्ण लीला में लगाए रखो। चिंतन करना है तो कृष्ण लीला का करो। मन को निर्विषय बनाने का आदेश वेदांत भी देता है। ये बड़ा कठिन काम है, इसलिए वैष्णव कहते हैं कि मन को प्रतिकूल विषयों से हटाकर अनुकूल विषयों में जोड़ दो। वेदांती कहते हैं कि जब आत्मा को बंधन नहीं है तो फिर मुक्ति का प्रश्न ही क्या है। वैष्णवों को भगवान की सेवा में इतना आनंद मिलता है कि मुक्ति की इच्छा ही नहीं करते। योगी जब तक आंखें मूंदकर समाधि में बैठे हैं तब तक उनका मन स्थिर रहता है, किंतु योगावस्था में जागृत होने पर आंख खुलते ही
उनका मन चंचल होकर सांसारिक विषयों में खो जाता है। ऋषि विश्वामित्र ने आंखें मूंदकर 60,000 वर्ष तपस्या तो की, लेकिन आंख खुलते ही मेनका की माया में फंस गए। अजी खुली आंखों और खुली कानों से समाधि लगे, वही समाधि सच्ची है। साधो सहज समाधि बली। समाधि के 2 प्रकार हैं, जड़ और चेतन। जड़ समाधि वह है जिसमें योगी मन को बलपूर्वक वश में रखने का प्रयत्न करते हैं। मन पर ऐसा बलात्कार अच्छी बात नहीं है। वैसे योगी कभी रोगी भी बन जाते हैं। इस कारण तो हठ योग की निंदा की गई है। हठ योगी को भक्ति का सहारा न मिल पाए तो उसका योग बेकार है। मन पर बलात्कार करने की अपेक्षा उसे प्रेम से समझा बुझाकर वश में करना अच्छा है। मन सज्जन है, मन की कोई सत्ता नहीं होती। मन आत्मा की आज्ञा में है। आत्मा के आदेश अनुसार मन को कार्य करना पड़ता है। मन को शास्त्र में नपुंसक कहा गया है। आत्मा की सत्ता और आज्ञानुसार ही मन दौड़ता है। योगी मन को बलपूर्वक ब्रह्मरंध्र में स्थापित करते हैं। उस समय उनका शरीर जड़ हो जाता है और जड़ समाधि में शरीर का भान नहीं होता। जड़ समाधि की तुलना में चेतन समाधि श्रेष्ठ है। योगियों की समाधि चेतन समाधि है। वे कान बंद करके या आँख मूंद कर नहीं बैठते। वे तो खुले कान और खुली आंखों से कृष्ण के ध्यान में तन्मय हो जाते हैं। वे तो अपने कानों और आंखों में श्री कृष्ण को बसाते हैं। उन्हें देखकर उधो भी सीधो बन गए थे। योगियाँ खुली आंखों से समाधि लगाती हैं। जहाँ जहाँ उनकी दृष्टि जाती है वहाँ वहाँ उन्हें कृष्ण दिखाई देते हैं। समाधि ऐसी ही होनी चाहिए। इसलिए तो उद्धव जी की निर्गुण निराकार ब्रह्म की आराधना को सुनकर गोपियों ने कहा कि हम तो खुली आंखों से सब जगह अपने श्री कृष्ण को देखती हैं, अतः तुम्हारे निर्गुण ईश्वर का चिंतन क्यों करें। उद्धव जी जो खुली आंखों से ब्रह्म का दर्शन नहीं पा सकता, वह अपनी आंखों को मूंद कर ललाट में ब्रह्म के दर्शन करने का प्रयत्न करता है। हम तो श्री कृष्ण का दर्शन, चिंतन और ध्यान करती हैं। आंखें बंद करने के बाद ही जो समाधि लगा सकता है, उसके लिए संभव है आंखें खुलने के बाद उसका मन संसार में भटक जाए। गोपियाँ गृहस्थ होने पर भी परमहंस है। ब्रजवासी उत्तमोत्तम परमहंस है, जो कभी बाहर के विषयों से खुश होकर कृष्ण प्रेम में तन्मय हो जाते हैं। जो श्री कृष्ण महागृहस्थ भी हैं और महासन्यासी भी। घर में रहते हुए भी सन्यासी जीवन कैसे जिए यह कृष्ण ने बताया है। वे 13 बार भोजन करते हैं और 16,000 रानियों के साथ रहते हैं। फिर भी वे अच्युत युवा हैं, कभी वृद्ध नहीं होते, जीर्ण नहीं होते। वे अर्जुन और दुर्योधन दोनों को समान दृष्टि से देखते हैं और दोनों की सहायता भी करते हैं। यदुवंश और स्वर्ण द्वारका का विनाश हुआ, फिर भी उनकी मन की शांति अभी चल रही। भागवत परमहंसों की संहिता है। प्रसिद्ध कहते हैं कि महाराज आप वीतरागी योगी हैं, फिर भी कृष्ण कथा को छोड़ नहीं पाए। कथा मनुष्य की थकावट दूर करती है। भगवान की कथा आतुरता बढ़ाती है। बार बार उसे सुनने पर भी तृप्ति नहीं होती। श्रीखंड जैसे मिष्ठान का आहार करने पर, विषय सुखों का उपभोग करने पर तृप्ति होती है और अरुचि भी, लेकिन यह तृप्ति और रुचि कायम नहीं रहती। कायम रहे तो बेड़ा पार हो जाए। महाराज मुझे कृष्ण कथा सुनने की इच्छा है, विस्तार से सुनाइए। सुखदेव जी बोले, राजन कई दिनों से आपने कुछ खाया पिया नहीं है, पहले कुछ जलपान कीजिए। प्रसिद्ध बोले, कुछ दिन पहले भूख प्यास से मैंने एक ऋषि का अपमान किया, लेकिन अब मेरे को वो भूख प्यास बाधा नहीं देती। अब आप कथा ही सुनाइए। सुखदेव जी बोले, श्री कृष्ण कथा के लिए तेरा प्रेम देखकर मुझे आनंद हुआ। तेरे कारण मुझे भी कृष्ण कथा गंगा में स्नान करने का भाग्य मिला। जब से कृष्ण कथा रूपी गंगा का प्राकट्य हुआ है, तब से भागीरथी गंगा का महत्व कम हो गया है। भागीरथी गंगा में स्नान करने से शारीरिक मलिनता तो दूर होती है, लेकिन मानसिक मलिनता नहीं होती। कृष्ण कथा तो जहाँ चाहो वहाँ प्रकट हो जाती है और मानसिक मलिनता को दूर करती है, किंतु भागीरथी गंगा अन्य किसी स्थान पर प्रकट होती नहीं है। सुखदेव जी राजा का आभार मानते हैं कि उनके कारण कृष्ण कथा को सुनने और स्मरण करने का लाभ मिला और भगवान को देखने का लाभ मिला। महात्मा कहते हैं कि 9वें स्कंद की कथा सुखदेव जी ने सुनाई और 10वें स्कंद की कथा तो स्वयं श्री कृष्ण ने सुनाई है। सुखदेव जी ने राधा कृष्ण से कहा कि हृदय में विराजमान हों और कथा करें। ज्ञानी पुरुष मृत्यु को टालने खाने सुधारने का प्रयास करते हैं। मृत्यु को सुधारती है कृष्ण कथा, कृष्ण नाम, कृष्ण भक्ति। जिसकी मृत्यु सुधरती है उसे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। बैर और वासना जीवन को बिगाड़ते हैं
उससे दूर होने पर भी जीवन और मृत्यु उजागर होते हैं। बैर और वासना को मृत्यु से पहले हटा दो, अन्यथा मृत्यु बिगड़ जाएगी। तुम बैरी का बंधन करो, फिर भी वह बैर बनाए रखे तो उसके पाप का साझीदार तुम्हें नहीं बनना पड़ेगा। दसम स्कंद में निरोध लीला है। ईश्वर में मन को लगाना ही निरोध है। श्री कृष्ण को अपने हृदय में रखोगे तो मन का निरोध होगा, और मन का निरोध ही मुक्ति है। धरती पर दैत्यों का उपद्रव बढ़ा और लोग दुखी हुए और पाप बढ़ गया। धरती से यह सब सहा नहीं गया तो उसने ब्रह्मा जी की शरण ली। ब्रह्मादि देव ब्रह्मलोक में नारायण के पास गए और पुरुष रूप से प्रार्थना कर गए, नाथ अब तो कृपा कीजिए, अवतार लीजिए। भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा कि कुछ ही समय में मैं वासुदेव देव के घर प्रकट होऊंगा। मेरी सेवा के लिए तुम सब देव भी अवतार लेना। ब्रह्मा ने आकाशवाणी सुनी और सब देवों को बताया। इधर मथुरा में विवाह करने के लिए वासुदेव आए। वासुदेव देवकी का विवाह हुआ। स्वयं कंस ने वर वधू का रथ चलाया। कंस वासुदेव को बहुत सताए तो भगवान का प्राकट्य जल्दी हो जाए। भक्तों के दुख भगवान से देखे नहीं जाते। पापी का दुख भगवान साक्षी के रूप में देख भी लेते हैं, सह भी लेते हैं, लेकिन पुण्यशाली का दुख उनसे सहा नहीं जाता। आकाशवाणी सुनाई दी, हे कंस, देवकी की 8वीं संतान तेरी हत्या करेगी। अब कंस ने आकाशवाणी सुनी तो तलवार लेकर देवकी की हत्या करने को तैयार होगा। तो वासुदेव बोले, जो आया है उसे जाना है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी होगी। इसलिए तो महात्मा जन मृत्यु को टालने का नहीं सुधारने का प्रयत्न करते हैं। मृत्यु का निवारण अशक्य है। शरीर का नाश तो होगा, बैर मत करो। बैर या सुख की वासना मृत्यु भ्रष्ट करती है। बैर वासना का त्याग करके भगवान को स्मरण करता हुआ जो मरता है उसकी मृत्यु उजागर होती है। देवकी की हत्या करने से तुम अमर नहीं हो सकते। देवकी तो तुम्हारी मृत्यु का कारण है भी नहीं। कंस बोला, हाँ वो तो है। वासुदेव बोले कि मैं देवकी की सारी संतान तुम्हारे हवाले कर दूंगा। कंस ने सोचा कि यह भी ठीक है, स्त्री हत्या के पाप से तो बच जाऊंगा। उसने कहा, ठीक है, मैं देवकी की हत्या नहीं करूंगा। वासुदेव शुद्ध सत्वगुण का स्वरूप है। विशुद्ध चित्त ही वासुदेव है। देवकी निष्काम बुद्धि है। इन दोनों के मिलने पर भगवान का जन्म होता है। वासुदेव देवकी घर आए। पहले बालक का जन्म हुआ। वासुदेव ने बालक कंस को दे दिया। कंस का हृदय पिघला, इस बालक को मारने से मुझे कोई लाभ नहीं, 8वां बालक मुझे मारेगा, यह तो पहला है। तो बोला कि 7 बालकों को अपने पास ही रखना, मेरा काल तो 8वां है, उसे मुझे सौंप देना। वासुदेव बालक को लेकर वापस लौटे। अब नारद जी ने सोचा कि यदि कंस अच्छाई करेगा तो इसको पाप कैसे लगेगा, और पाप नहीं करेगा तो भगवान अवतार नहीं लेंगे। कंस का पाप अगर नहीं पड़ेगा तो ऐसे कोई मरेगा भी नहीं। ईश्वर को किसी को भी नहीं मारते, ईश्वर तो मनुष्य को उसका पाप मारता है। हमेशा 2 वस्तुओं से डरो, पाप से और ईश्वर से। नारद जी कंस के पास आए और बोला, तू बड़ा भोला है, देव तुम्हें मारने की सोच रहे हैं। वासुदेव के बालक को छोड़कर तुमने अच्छा नहीं किया। कोई भी बालक 8वां हो सकता है। यदि 8वें बालक को पहला मान लो तो पहला बालक 8वां हो जाएगा। तो कंस बोला, क्या मैं सारे बालकों को मार दूं? नारद ने सोचा कि यदि मैं हाँ कहूँगा तो मुझे बाल हत्या का पाप लगेगा। दूसरों को पाप की प्रेरणा देने वाला भी पापी है। नारद जी बोले, मैं तो तुम्हें बताने आया था, तुम्हें जो ठीक लगे वह करना। नारायण नारायण बोलते हुए चले गए। और नारद जी ने कंस के पाप को बढ़ाने के लिए उसे उल्टा सीधा पढ़ा दिया। कंस ने वासुदेव देवकी को कारागार में बंद कर दिया। बिना अपराधी बंधन में बंध गए, फिर भी मान लिया कि भगवान का उपकार है, भगवान की कृपा है कि उनका नाम करने के लिए एकांत दिया है। अच्छे दुख में भी प्रभु को मानो कि प्रभु की कृपा है। कंस जो है अभिमान है, यह जीव मात्र को बंद किए रखता है। सभी जीव इस संसार रूपी जेल में बंद हैं। हम सब बंदी हैं। जीव जब तक काम के अधीन है तब तक वह स्वतंत्र नहीं है, सभी बंदी ही हैं। वासुदेव देव की कारावास में भी जाग रहे थे, जबकि हम तो सोए रहते हैं। हमारा जीव कारागृह के एकांत में जागृत होने के अपेक्षा सोया रहता है। संसार में जो जागता है वह भगवान को पाता है, जो जागत है वह पावत है, जो सोवत है वह खोवत है। जो भगवान के लिए जागता है उसे ही भगवान मिलते हैं। कबीर जी ने कहा है कि दुखिया सब संसार है, खाए और सोए। दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। यानी कि कबीर सबके लिए
जागे और रोए तो उन्हें भगवान मिले। मीराबाई भी उनके लिए जागी और रोई तो उन्हें भी भगवान मिले। कंस ने देवकी की 6 संतानों की हत्या कर दी। अब माया का आश्रय लिए भगवान अवतार नहीं लेते। शुद्ध ब्रह्म का अवतार हो ही नहीं सकता। यदि ईश्वर शुद्ध स्वरूप से आए तो भी उनका दर्शन पा सकें, उनका उद्धार हो जाए। दुर्योधन ने द्वारकाधीश के दर्शन तो किए, लेकिन माया से आवृत प्रभु के दर्शन किए। जो निराकार निरावृत ब्रह्म का दर्शन करता है उसे मुक्ति मिलती है। संभव है भगवान के अवतार के समय हम कीड़े मकोड़े होंगे, हमने भगवान को देखा भी होगा, लेकिन क्या हमारा उद्धार हुआ? नहीं। योग माया का आगमन हुआ। उन्होंने 7वें गर्भ की रोहिणी के उदर में स्थापना की। रोहिणी सगर्भा हुई और दाऊजी महाराज प्रकट हुए भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन। बलदेव शब्द ब्रह्म का स्वरूप है। पहले शब्द ब्रह्म आता है, फिर बाद में नाम ब्रह्म। बलराम का आगमन होने पर ही परब्रह्म गोकुल में आते हैं। दाऊ जी ने आंखें खोली ही नहीं। जब तक मेरा कन्हैया नहीं आएगा मैं आंखें नहीं खोलूँगा। यशोदा जी पूर्णमासी से बलराम की नज़र उतारने को कहती हैं। पूर्णमासी कहती है यह तो किसी का ध्यान कर रहा है, इसके कारण तेरे घर बालकृष्ण आए गए। यशोदा ने सभी को प्रसन्न किया। अगर यश सभी को दोगे और अपयश अपने पास रखोगे तो कृष्ण प्रसन्न होंगे। जीव ऐसा दुष्ट है कि यश तो अपने पास रखता है और अपयश दूसरों के सिर डाल देता है। यशोदा बोली, जो दूसरों को यश देता है वही यशोदा है। नंद जो सभी को आनंद दे वह नंद है। विचार, वाणी, वर्तन, सदाचार से जो अन्य को आनंद दे उसी का घर पे भगवान आते हैं। जो सबको आनंद दे उसी को परमानंद मिलता है। नंद बाबा ने सभी को आनंद दिया तो उनके घर परमानंद प्रभु आए। सभी गोपाल शांडिल्य ऋषि के पास गए। बोले, महाराज कुछ ऐसा कीजिए कि नंद जी के घर पुत्र का जन्म हो। शांडिल्य के कहने पर सभी एकादशी का व्रत कर लिए। एकादशी महाव्रत है। एकादशी के दिन पान सुपारी खाना या सोना भी मना है। थोड़ा सा फलाहार कर सकते हैं। कई लोग साबूदाना आदि पेट भर के खाते हैं। आलू आदि खाने पर भी दोष तो नहीं होता, लेकिन एकादशी का पूरा पुण्य नहीं मिलता। अगले दिन क्या खाएंगे यह सोचकर एकादशी के दिन व्रत करने से व्रत भंग होता है। एकादशी के दिन तो भगवान का नाम ही जपना चाहिए। सभी वालों की एक इच्छा थी कि परमात्मा प्रसन्न हो और नंद बाबा के घर पुत्र हो। भाद्रपद शुक्ल एकादशी सभी गोकुलवासी निर्जला एकादशी आदि व्रत करेंगे तो भगवान गोकुल में पधारे। बालकों ने भी व्रत किया तो वे कहते हैं कि हमारे व्रत के कारण ही कन्हैया आए। कन्हैया तो सबका है। नंद महोत्सव में सारा गांव आनंद में नाच रहा था। सबको लगता है कन्हैया उसी का है। सारे गांव में व्रत जो किया था। सुखदेव जी कथा कर रहे हैं। इधर देवकी ने 8वां गर्भ धारण किया, उधर कंस ने सेवकों को सावधान किया, मेरा काल आ रहा है। सेवकों ने कहा, हम तो सदा जागते ही रहते हैं, जो करने रहते हैं बालक का जन्म होते ही आपको बता देंगे। अब देवगण देवकी गर्भवासी भगवान नारायण की प्रार्थना करते हैं। आप तो सत्य स्वरूप त्रिकाल आबादित हैं। अपने वचन सत्य करने के लिए आप पधार रहे हैं। अनेक विद्वानों की अधोगति हमने देखी है, लेकिन जो व्यक्ति आपकी लीलाओं का स्मरण और आपके नाम का व्रत करता है, जप करता है, उसकी कभी अधोगति नहीं होगी। आप कृपा करें। देवों ने देवकी को भी आश्वासन दिया। 9 मास पूरे होने को आए। मन, बुद्धि, पंचत्राण आदि की शुद्धि हुई है। इन सब की शुद्धि होने पर परमात्मा के दर्शन की आतुरता बढ़ती है। ईश्वर के दर्शन के बिना चैन नहीं आता। अतः जीव तड़पता है और आतुर होकर जाता है, तभी भगवान अवतार धारण करते हैं। जब परम शोभायमान और सर्वगुण संपन्न घड़ी आई, चंद्र रोहिणी नक्षत्र में आया, दिशाएं स्वच्छ हुई, आकाश निर्मल हुआ, नदी का नीर निर्मल हुआ, वन के पंछी और भंवरे गुनगुनाने लगे, शीतल सुगंधित पवित्र हवा बहने लगी, महात्माओं के मन प्रसन्न हुए, स्वर्ग में धुंधुभी बजने लगी, मुनि और देवगण आनंद से पुष्प वर्षा करने लगे और परम पवित्र समय आया, श्रावण मास के श्री कृष्ण पक्ष की अष्टमी मध्य रात्रि का समय, और कमल नयन चतुर्भुज नारायण भगवान बालक का रूप लेकर वासुदेव देवकी के सामने प्रकट हुए। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। भगवान ने अपने हाथों में शंख, चक्र तथा पद्म धारण किए हैं। चारों ओर प्रकाश फैल गया। उनका चतुर्भुज रूप बताता है कि उनके चरणों की शरण लेने वालों के चारों पुरुषार्थ वे सिद्ध करेंगे। जो
भक्त अनन्यता से मेरी आराधना करता है, उसके धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ में सिद्ध करता हूँ और हर तरह से उसकी रक्षा करता हूँ। संपत्ति और संतति का सर्वनाश हो गया था, फिर भी वासुदेव देव की दीनतापूर्वक ईश्वर की आराधना करते रहे। प्रभु ने कहा कि मेरे चतुर्भुज रूप का दर्शन कर लीजिए और 11 वर्ष तक मेरा ध्यान करते रहिए, मैं आपके पास अवश्य आऊँगा। भगवान का चतुर्भुज रूप अदृश्य हो गया और 2 छोटे छोटे हाथों वाले बालक बन गए। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय, बाल कन्हैया लाल की जय। रूप प्रत्यक्ष प्रकट हो जाए फिर भी ध्यान की आवश्यकता तो रहती है। ज्ञान दीप प्रकट होने के बाद भी एकाध इंद्रिय द्वार खुला रहने पर विषय रूपी प्रवन प्रविष्ट होकर ज्ञान दीप को बुझाता है। इस ज्ञान मार्ग में बाधाएं तो आती ही रहती हैं। भक्ति मार्ग बड़ा सरल है। प्रत्येक इंद्रिय को भक्ति रस में डुबो दो, फिर विषय रूपी पवन सता नहीं पाएगा। जब 11 इंद्रियां ध्यान में एकाग्र होती हैं तब प्रभु का साक्षात्कार होता है। इसी कारण से तो गीता में भी 11वें अध्याय में अर्जुन को विश्व रूप के दर्शन होते हैं। प्रभु ने कहा मुझे गोकुल में नंद बाबा के घर छोड़ आइए। वासुदेव ने उन्हें टोकरी में बिठाया, लेकिन बाहर कैसे जाएं? जेल के द्वार बंद है और बंधन भी टूटते नहीं हैं। लेकिन जैसे ही टोकरी सिर पर उठाए सारे बंधन टूट गए। मस्तक में बुद्धि है, जब बुद्धि ईश्वर का अनुभव करती है तो सारे बंधन टूट जाते हैं। जो भगवान को अपने मस्तक पर विराजमान करता है उसके लिए जेल के तो क्या मोक्ष के द्वार भी खुल जाते हैं। हाथ पांव की बेड़ियां टूट जाती हैं, नदी की बाढ़ थम जाती है। जिसके सिर पर भगवान है उसे मार्ग में विघ्न बाधा नहीं सता सकते। मात्र घर में आने से नहीं, मन में भगवान के आने पर बंधन टूटते हैं। जो व्यक्ति वासुदेव की तरह श्री कृष्ण को अपने मस्तक पर विराजमान करता है उसके सारे बंधन टूट जाते हैं। कारागृह के सांसारिक मोह के बंधन टूट जाते हैं, द्वार खुल जाते हैं। अन्यथा सारा संसार मोहरूप कारागृह में सोया हुआ है। वासुदेव जी कारागृह में से बाहर आए। दाऊ जी दौड़ते हुए शेष नाग के रूप में बाल कृष्ण पर छत्र धारण किया। यमुना जी बहुत प्रसन्न है, दर्शन से तृप्ति ही नहीं हो रही है, मुझे प्राणनाथ से मिलना है। यमुना में जल बढ़ गया। प्रभु ने लीला की, टोकरी में से पैर बाहर निकाले। यमुना जी ने चरण स्पर्श किया और कमल भेंट किया और धीरे धीरे पानी कम हो गया। वासुदेव गोकुल पहुँचे। योग माया के आवरणवश सारा गांव जो है गहरी नींद में सो रहा था। वासुदेव ने श्री कृष्ण को यशोदा की गोद में रखा और बालिका रूप योग माया को उठा लिया। सोचा कि अब भी उनका प्रारब्ध कर्म बाकी रह गया, तभी तो भगवान को छोड़कर माया को गले लगाने का अवसर आया है। वासुदेव योग माया को टोकरी में बिठाकर वापस कारागृह में पहुँचे। ब्रह्म संबंध होने पर सारे बंधन टूट गए थे, लेकिन अब माया आई तो बंधन भी आ गए। वासुदेव गोकुल से माया को अपने सिर पर बिठा कर लाए और बंधन पहुंच गया और कारागृह के द्वार भी बंद हो गए। अब कारागृह में देवकी की गोद में सोई योग माया रोने लगी। सेवकों ने शीघ्र ही कंस को संतान के जन्म का समाचार दिया। कंस दौड़ता हुआ आया। कहाँ है मेरा काल, सौंप दो मुझे। कंस योग माया के हाथ पैर पकड़कर उसे पत्थर पर मारने लगा, लेकिन माया कभी किसी के हाथ में आई है? आदि माया ने तो कंस के सिर पर लात मारी और हाथों से छुटकर आकाश गई। आकाश में उन्होंने अष्टभुजा जगदम्बा महाकाली का रूप धारण किया। उन्होंने कंस से कहा कि अरे पापी, तेरा काल तो जन्म ले चुका है और सुरक्षित भी है। कंस ने पश्चाताप करते हुए वासुदेव देवकी से अपने अपराध की क्षमा मांगी। इधर जन्माष्टमी के दिन नंद जी ने 12 बजे तक जागरण किया। शंडिल्य के कहने पर सभी सो गए थे और गहरी नींद में डूब गए थे। बालकृष्ण जब नंद जी के घर आए तब नंद बाबा सोए थे। नंद बाबा ने सपने में देखा कि बहुत से ऋषि मुनि आंगन में आए हैं। यशोदा जी ने श्रृंगार किया है और गोद में सुंदर बालक खेल रहा है और शिव जी भी उस बालक को देखने आए हैं और मैं भी उसको देख रहा हूँ। नंद बाबा सुबह होने पर जागे और मन में संकल्प विकल्प करते गौशाला में आए। वे स्वयं गौ सेवा किया करते थे। गायों की जो प्रेम से सेवा करता है उसका वंश कभी नष्ट नहीं होता। नंद बाबा ने प्रार्थना की, हे नारायण क्षमा करो, मेरे घर गायों का सेवक गोपाल कृष्ण आए, उसका जन्म हो। उसी समय बालकृष्ण ने लीला की। पीला चोला पहने हुए, कपाल पर कस्तूरी का तिलक लगाए, बालकृष्ण घुटनों के बल गौशाला में आए।
इस बालक को नंद जी ने देखा तो उनके मन में हुआ, अरे ये तो वही बालक है जो मैंने सपने में देखा था। अब बाल कृष्ण ने नंद बाबा से कहा, बाबा मैं आपकी गायों की सेवा करने आया हूँ। गौशाला में आए हुए कन्हैया को नंद जी प्रेम से निहारते हुए स्तब्ध हो गए, देभान भी नहीं रहा। बालकृष्ण को देखने से वे समाधिस्थ हो गए। उन्हें कुछ ज्ञात ही नहीं रहा कि जाग रहे हैं या सो रहे हैं। अब सुनंदा को यशोदा की गोद में बालकृष्ण की झांकी हुई तो दौड़ती हुई गौशाला में आई और बोली, भैया भैया लाला भयो है। आनंद ही आनंद, श्री कृष्ण जो है हृदय में आ गए। नंद जी ने यमुना जी में स्नान किया। आज जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में स्नान करना था। उनको स्वर्ण के आसन पर बिठाया गया। शांडिल्य मुनि ने उनको दान करने को कहा। नंद ने कहा कि जो चाहे ले लो। नंद बाबा ने बड़ी उदारता से दान किया। दान से धन की शुद्धि होती है। गायों को भी दान किया गया। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। मेरा श्याम सलोना आ गया जी, जय बोलो जय बोलो। मेरा श्याम सलोना आ गया जी, जय बोलो जय बोलो। मेरा नंद का लाला आ गया जी, जय बोलो जय बोलो। मेरा नंद का लाला आ गया जी, जय बोलो जय बोलो। यशोदा को लुभाने आ गया जी, जय बोलो जय बोलो। यशोदा को लुभाने आ गया जी, जय बोलो जय बोलो। सारे जग को नचाने आ गया जी, जय बोलो जय बोलो। सारे जग को नचाने आ गया जी, जय बोलो जय बोलो। शाम के मुखड़े लट घुंघराली, शाम के मुखड़े लट घुंघराली, मोर पंख है लागा। शाम के मुखड़े लट घुंघराली, मोर पंख है लागा। उस पे अखियाँ हैं कजरारी, उस पे अखियाँ हैं कजरारी, कुंडल कान में साजा। मेरा श्याम सलोना आ गया जी, जय बोलो जय बोलो। मेरा नंद का लाला आ गया जी, जय बोलो जय बोलो। कमर में तगड़ी घूंघर वाली, कमर में तगड़ी घूंघर वाली, गल वैजंती माला। कमर में तगड़ी घूंघर वाली, गल वैजंती माला। पीला पीताम्बर तन पे सोहे, पीला पीताम्बर तन पे सोहे, हाथ में कंगन लाला। मेरा श्याम सलोना आ गया जी, जय बोलो जय बोलो। मेरा नंद का लाला आ गया जी, जय बोलो जय बोलो। पाँवों में है पायल सजती, पाँवों में है पायल सजती, छम छम नाचे लाला। पाँवों में है पायल सजती, छम छम नाचे लाला। आशा के हैं संग में नाचे, आशा के हैं संग में नाचे, ब्रज की सारी बाला। मेरा श्याम सलोना आ गया जी, जय बोलो जय बोलो। मेरा नंद का लाला आ गया जी, जय बोलो जय बोलो। यशोदा को लुभाने आ गया जी, जय बोलो जय बोलो। सारे जग को लुभाने आ गया जी, जय बोलो जय बोलो। आए शाम हुआ जगमग चमन। आए शाम हुआ जगमग चमन, नाचे धरती है सारी और झूमे गगन। नाचे धरती है सारी और झूमे गगन। आए शाम हुआ जगमग चमन। आए शाम हुआ जगमग चमन, नाचे धरती है सारी और झूमे गगन। नाचे धरती है सारी और झूमे गगन। आए शाम तो नंद जी के धूम मची। आए शाम तो नंद जी के धूम मची।
सारे गोकुल में केसर की कीच मची, सारे गोकुल में केसर की कीच मची। आ गए आ गए आ गए आ गए भोले हो के मगन, आ गए भोले हो के मगन। नाचे धरती है सारी और झूमे गगन, नाचे धरती है सारी और झूमे गगन। आए शाम हुआ जगमग चमन, आए शाम हुआ जगमग चमन। नाचे धरती है सारी और झूमे गगन, नाचे धरती है सारी और झूमे गगन। नंद रानी के देखो हुए लाल है, नंद रानी के देखो हुए लाल है। सारे श्रृंगार करते सजे साज है, सारे श्रृंगार करते सजे साज है। देने 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 बधाई आए देवगन, देने देने बधाई आए देवगन। नाचे धरती है सारी और झूमे गगन, नाचे धरती है सारी और झूमे गगन। आए शाम हुआ जगमग चमन, आए शाम हुआ जगमग चमन। नाचे धरती है सारी और झूमे गगन, नाचे धरती है सारी और झूमे गगन। नंदमाल खजाना लूटा ही रहे, नंदमाल खजाना लूटा ही रहे। सब झोलियाँ भर भर के पाही रहे, सब झोलियाँ भर भर के पाही रहे। देते आशीष गोकुल के नर नारी जन, देते आशीष गोकुल के नर नारी जन। नाचे धरती है सारी और झूमे गगन, नाचे धरती है सारी और झूमे गगन। आए शाम हुआ जगमग चमन, आए शाम हुआ जगमग चमन। नाचे धरती है सारी और झूमे गगन, नाचे धरती है सारी और झूमे गगन। कण कण में है जन्म का उत्सव हुआ, कण कण में है जन्म का उत्सव हुआ। आशा नाचे खुशी से महोत्सव हुआ, आशा नाचे खुशी से महोत्सव हुआ। गाए सखियाँ और बाजे हैं ढोल मृदंग, गाए सखियाँ और बाजे हैं ढोल मृदंग। नाचे धरती है सारी और झूमे गगन, नाचे धरती है सारी और झूमे गगन। आए शाम हुआ जगमग चमन, आए शाम हुआ जगमग चमन। नाचे धरती है सारी और झूमे गगन, नाचे धरती है सारी और झूमे गगन। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। कई वर्षों तक तपस्या करने पर महान ऋषि मुनियों का काम नष्ट नहीं हुआ, तो वे गोकुल में गायों का अवतार लेकर आए। उन्होंने सोचा कि ब्रह्म संबंध होने पर ही वे निष्काम बनेंगे। नंद बाबा ने 2 लाख गायों का दान किया। एक ब्राह्मण को 10,000 गाय दान में मिली, वह घर ले आया। छोटा सा घर था उसका, घर के कोने कोने में उसने गाय बांध दी, फिर भी बहुत सी बच गई। तो उस ब्राह्मण की पत्नी बड़ी कर्कश थी। वह बोली कि कोई चाहे कितनी भी गाय दे, लेकिन तुम लेकर क्यों आए? इतनी सारी गाय देने वाला कौन आ गया? ब्राह्मण बोला, अरे तू बावली है, जानती नहीं क्या? नंद बाबा के घर पुत्र हुए हैं, उन्होंने आज हजारों गायों का दान हुआ है। नंद बाबा के घर पुत्र की बात सुनकर ब्रह्मानी खुश हो गई। पति पत्नी दोनों आनंद से नाचने लगे। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। अब गांव के एक एक व्यक्ति की तमन्ना है कि कन्हैया उसी का है। उसको लगता है कि कन्हैया सिर्फ मेरा ही है। गांव की सभी गोपियों में कन्हैया के जन्म की बात फैली तो सभी दर्शन के लिए दौड़ी आई, मानो नवधा भक्ति दौड़ी आई हो। गोपियों का एक अंग कृष्ण मिलन और कृष्ण स्पर्श के लिए आतुर है। उनकी आंखें कह रही हैं कि
हम कितनी भाग्यवान हैं, हमें कृष्ण दर्शन का लाभ मिलेगा। तो हाथ कहते हैं हम कितने भाग्यशाली हैं, आज प्रभु को भेंट देगी। तो गोपियाँ के कान में कहने लगे, हमारे कारण तुम सब भाग्यशाली हो कि क्योंकि कृष्ण के प्राकट्य के समाचार सबसे पहले हमने आपको सुनाए हैं। अब हम तो कन्हैया का बांसुरी वादन भी सुनेंगे, कान कहते हैं। तो हृदय ने कहा कि जब मन पिघलता नहीं है तो आनंद नहीं आता है। पाँव बोल पड़े, हजारों जन्मों से बिछड़ा हुआ जीव जो है भगवान से मिलने जा रहा है। तो दौड़ पड़े हैं, अब जन्म मृत्यु के दुख से छुटकारा मिलेगा, सबको आनंद हो रहा है। गोपियों की बेनी के फूल गिर रहे हैं और कह रहे हैं, तुम कृष्ण दर्शन के लिए आतुरता से दौड़ रही हो, तुम कितनी भाग्यशाली हो। हम तुम्हारे सिर पर रहने के योग्य नहीं हैं, हम तो तुम्हारे चरणों में घिरकर पावन हो जाएंगे। यशोदा की गोद में खेलते सर्वांग सुंदर बाल कृष्ण का गोपियाँ दही से अभिषेक करने लगी। अब निर्धन गोपियाँ दूध और दही लेकर आई हैं। कृष्ण जैसे लाल के दर्शन होने पर इतनी खुश है कि भूल गए हैं और स्वयं को ही दूध दही से नहला रही हैं। सभी गोपियों का मन कृष्ण ने आकर्षित कर लिया। हृदय में आनंद का पारावार उमड़ रहा है। गोपियाँ जितना लेकर आई है उससे 10 गुना उनको देना है। किसी को चांदी की थाली दी गई और किसी को चंद्रहार। यशोदा ने सोच लिया कि घर का सर्वस्व क्यों न लूट जाए, लेकिन सभी को आनंद देना है और सबकी शुभ इच्छा पानी है। गोपियाँ जो कुछ भी मांगे उन्हें दिया जाए। आनंद में बावली हुई गोपियाँ कन्हैया की जय जयकार करी हैं। एक तो बोली, यदि देना है तो मुझे कन्हैया को दे दीजिए। कन्हैया ने उसे अपने पास बिठाया और गोद में लाला को दिया। आनंद, आनंद और आनंद। हजारों जन्मों से बिछड़ा हुआ जीव आज प्रभु से मिल गया। ईश्वर से मिलन होने पर जीव आनंद से झूम उठता है। पुरुष सारे बाहर रह गए, लेकिन गोपियों को तो अंदर पहुंचकर आनंद मिल रहा है। अब पुरुष अहंकार, अभिमान का रूप है, स्त्री नम्रता और दीनता का। जो गोपी की भांति नम्र बनता है उसे ही ईश्वर की राजसभा में प्रवेश मिलता है। नंद के घर सभी को आनंद देने वाले बाल कन्हैया आए हैं। सभी से आशीर्वाद प्राप्त करोगे तो तुम्हारे घर भी सर्वेश्वर आएंगे। सभी का आशीर्वाद लेना वैसे तो बड़ा कठिन है, लेकिन किसी के निश्वास तो नहीं लेने चाहिए। किसी की भी बद्दुआ नहीं लोगे तो भी परमानंद में मगन हो जाओगे। वाणी, बर्तन और व्यवहार और विचार से जो सभी को आनंद दे वह नंद है। सभी का आदर करो, आदर दान उत्तमोत्तम दान है। सभी जीवों को शिव स्वरूप मानकर सभी का आदर करो। ज्ञानी का लक्षण यह है कि उसके व्यवहार से किसी को अशांति और उद्वेग नहीं होना चाहिए। औरों के दर्शन से अपने मन को अशांत मत करना। औरों के बर्तन से यानी कि औरों के व्यवहार से अपने मन को अशांत मत करना। नंद बाबा हमेशा आनंद में रहते थे और औरों को आनंद देते थे। ऐसे के घर में परमानंद आते हैं। सभी को आनंद न दे सको तो कोई बात नहीं, लेकिन दुख मत दो। आजकल लोग वर्ष में एक बार नंद महोत्सव मनाते हैं, लेकिन हर रोज़ नंद महोत्सव मनाना चाहिए। रोज़ सुबह 4 बजे से 5:30 बजे तक नंद महोत्सव मनाया जाए। उत का अर्थ है ईश्वर और सब का अर्थ है प्राकट्य। ईश्वर का प्राकट्य ही उत्सव है। उत्सव में धन नहीं, प्रेम मुख्य है। मंदिर में नहीं, अपने घर में नंद महोत्सव मनाया जाए। जीवात्मा का घर हमारा शरीर ही तो है। नंद महोत्सव का अर्थ मिठाई बांटना या दूध दही उड़ेलना नहीं है। ऐसा करने पर तो आनंद का अतिरेक हो जाएगा। उत्सव तो हृदय में होना चाहिए। ईश्वर का प्राकट्य होने पर मनुष्य को देह में रहते हुए भी देह का भान नहीं रहता। देह धर्म भूलने पर ही उत्सव सफल होता है। परमात्मा को हृदय में पधराओ। हृदय में परमात्मा का प्राकट्य होने पर भूख प्यास नहीं लगती। जो हर रोज नंद महोत्सव मनाता है उसका सारा दिन आनंद में बीतता है। निर्धन व्यक्ति को यह महोत्सव मना सकता है। इस उत्सव में धन नहीं, मन प्रधान है, इसलिए निर्धन व्यक्ति भी इसको मना सकता है। नंद महोत्सव की तैयारी तो करनी पड़ती है। अपने शरीर को मथुरा और हृदय को गोकुल बनाओ, फिर नंद महोत्सव मनाओगे तो हृदय गोकुल में परमात्मा आएंगे। गो का अर्थ है इंद्रिया और कुल का अर्थ है समूह। गोकुल का अर्थ है इंद्रियों का समूह अर्थात हृदय। शरीर मथुरा है और हृदय गोकुल। नंद कौन है? इस जीव शरीर को मथुरा बनाओ, हृदय गोकुल में बाल कृष्ण को बिठाओ। मन को आसक्ति से बचाओगे तो शरीर मथुरा बनेगा और हृदय गोकुल। पवित्र काया ही मथुरा है। महाप्रभु की आज्ञा कि गोकुल और मथुरा एक है, मथुरा और मधुरा एक है।
काम सुख और संपत्ति मद है। इन दो मदों से जो अपने आप को बचाता है उसी का शरीर मथुरा बनता है। इन दो वस्तुओं में फंसा हुआ है मन, इस मन को ही बचाना है। मनुष्य कई बार तन से तो काम सुख का त्याग करता है लेकिन मन से नहीं करता। तन से तो त्याग करे लेकिन मन से न करे तो वह त्याग केवल दिखावा है, दंभ है। इन दो वस्तुओं में माया है, इन दोनों में से मन को बचाना है। दो वस्तुओं को प्रभु ने आसक्तिपूर्ण बताया है, स्त्री और धन। इन दो आसक्तियों में मद सा आकर्षण है, इन दोनों से हमें बचना होगा। संपत्ति, शक्ति और भोग की उपस्थिति होने पर भी मन को बचाए रखना ही सच्चा संयम है। अन्यथा अपनी जवानी में जो मन को अंकुशित कर पाए वह सयाना है। वृद्धावस्था में आंखें तेजहीन होने पर यदि कोई व्यक्ति सिनेमा का शौक छोड़ दे तो उसमें क्या बड़ाई है। भोग विलास में यौवन को नष्ट मत करो। किसी महात्मा ने कहा, कुछ लोगों का धन पत्थर की पूजा में चला जाता है तो बनियों का धन प्रमाद में और जमींदार का धन विवाह आदि में जाता है। भक्ति आसान नहीं है, पर स्त्री और पन संपत्ति की आसक्ति को छोड़े बिना भक्ति का आरंभ नहीं हो पाता। प्रातः काल में पूजा कर ली, सब कुछ होगा और भक्ति होगी, ऐसा मानना ठीक नहीं है। जब तक भोग बुद्धि है तब तक ईश्वर की भक्ति कैसे हो पाएगी। भक्ति मार्ग में भोग बाधक है। मन तो धीरे धीरे भक्ति मार्ग की ओर मोड़ दो। किस द्रव्य का चिंतन करते रहने से ही द्रव्य मिलेगा नहीं। द्रव्य और काम सुख का विचार तक छोड़ोगे तब तुम्हारी काया पवित्र होगी। यमुना भक्ति का नाम है। शरीर को मथुरा बनाना है और हृदय को गोकुल, तो भक्ति यमुना के किनारे पर रहना होगा। यमुना का भक्ति का किनारा कभी मत छोड़ना। 24 घंटे भक्ति तट पर रहोगे तभी तुम्हारा शरीर मथुरा और हृदय गोकुल बनेगा। जब तक मन में मत्सर होगा शरीर मथुरा नहीं बनता। और मत्सर तो विद्वान और धनिक दोनों को सताता है। परमात्मा के राज्य में अन्याय है ही नहीं। जो कुछ हो रहा है ठीक हो रहा है। मनुष्य के शासन में तो पाप है, ईश्वर के शासन में नहीं। आजकल के लोग शरीर की अपेक्षा मन से अधिक पाप करते हैं। इस शरीर को मथुरा बनाओ और हृदय को गोकुल बनाओ। गो शब्द के कई अर्थ हैं। गो का अर्थ है इंद्रिय, भक्ति, गाय, उपनिषद आदि। इंद्रियों को विषय की ओर बढ़ने देने की बजाय प्रभु की ओर मोड़ दो, क्योंकि उनके स्वामी प्रभु ही हैं। भक्ति आँखों से भी हो सकती है और कानों से भी। आँखों से भक्ति करने का अर्थ है आँखों में प्रभु को बसाकर जगत को देखना। इस प्रकार देखने से जगत कृष्ण रूप दिखाई देगा। तुलसीदास जी और हनुमान जी को सीताराम के सिवाय और कोई भी दिखता नहीं था। मन में तो भगवत स्मरण हमेशा बनाए रखो। हृदय गोकुल बनते ही कन्हैया आ जाएगा। एक एक इंद्रिय को भक्ति रस में डुबो दो। जिसकी प्रत्येक इंद्रिय भक्ति करती है उसी का हृदय गोकुल बनता है। कई लोग कानों से तो भक्ति करते हैं और आँखों से भी करते हैं, लेकिन मन से नहीं करते। प्रत्येक इंद्रिय में श्री कृष्ण रस का पान कराओ, तभी तुम्हारा मन और तुम्हारा हृदय गोकुल बनेगा और अंत में परमानंद का प्राकट्य होगा। जो भी इंद्रिय भक्ति नहीं करती है वह पापाचार करती है। जो अपनी प्रत्येक इंद्रिय से श्री कृष्ण रस का पान करता है वह गोपी है। ज्ञानी अपनी इंद्रियों को निरुद्ध करके प्राण को ब्रह्म रंध्र में स्थिर करके अपने ललाट में ब्रह्म ज्योति का दर्शन करते हैं। वैष्णव अपने हृदय सिंहासन पर बाल कृष्ण को बिठाते हैं। वैष्णव अपने हृदय में प्रभु के दिव्य प्रकाश को देखते हैं। ठाकुर जी को देखने के बाद आंखें मूंदकर उनके स्वरूप को अपने मन में देखो। श्री कृष्ण का स्वरूप मन में बिठाकर रखो ताकि संसार भूल जाए। परमात्मा ऋषिकेश है, एक एक इंद्रिय को श्री कृष्ण से विवाह कराओ। भागवत की भक्ति का पार ही नहीं है और भक्ति का दुराग्रह नहीं है। मात्र स्वरूप में निष्ठा रखने से, एक ही स्वरूप को बार बार चिंतन करने से मन वहीं लग जाता है। ऐसा करने से मन की शक्ति भी बढ़ती है। शरीर से नहीं तो मन से हर रोज गोकुल जाओ, मन से मथुरा जाओ। शरीर जहाँ भी हो मन को मथुरा और वृंदावन भेजो। मन में कल्पना और भावना करो कि यशोदा की गोद में बाल कृष्ण खेल रहे हैं। लाला के दर्शन से बावली होकर सारी गोपियाँ दौड़ रही हैं। कन्हैया को एक एक लीला की कल्पना करो और दर्शन करते रहो। ठाकुर जी के दर्शन के बाद भी अपनी आंखें बंद करके उनके स्वरूप का मन ही मन दर्शन करो। ज्ञान मार्ग में भेद का निषेध है। भक्त भक्ति से भगवान के साथ एक होता है।
दोनों का ध्येय एक ही है। भक्ति में आरंभ में भेद है और आगे चलकर प्रभु के साथ भक्त एक बन जाता है। ध्यान में दर्शन में तन्मयता होने पर नंद महोत्सव संपन्न होता है। जब तक जगत का भान है तब तक सच्चा आनंद नहीं मिलता। देहभान होने पर देव दर्शन नहीं हो पाता। देहभान भूले बिना दर्शन में आनंद भी नहीं आता। ध्यान के बिना ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो पाता। वसुदेव और देवकी ने 11 वर्ष तक प्रभु का ध्यान किया था। ध्यान करने वाले को यह भी भूल जाना चाहिए कि वह ध्यान कर रहा है। अपने आप को और जगत को भूलकर ईश्वर भाव शेष रहे, तभी अद्वैत सिद्ध होता है। देह और जगत का भान भूलकर जो ईश्वर भाव शेष रहता है वह अद्वैत है। संतों का जीवन पढ़ोगे तो पता चलेगा कि उन्होंने जीवन भर कितना कष्ट सहा। सांसारिक व्यवहार में वे बड़े दुखी हुए, लेकिन उनका मन इससे अलिप्त रहा। अपनी पत्नी की मृत्यु पर नरसिंह मेहता ने कहा, अच्छा हुआ, जंजाल नष्ट हो गया। अब तो मैं सुख से भगवान की भक्ति करूँगा। नरसिंह मेहता का ऐसा तत्व मिल गया जिसके कारण दुख के प्रसंग भी उन्हें प्रभावित नहीं करते थे और उनके हृदय में भगवान विराजमान रहते थे। वृंदावन में कई साधु नंद महोत्सव मनाते हैं। तुम कल्पना और भावना से वृंदावन जाओ और नंद महोत्सव मनाओ। शरीर चाहे कहीं भी हो, मन से नंद बाबा के घर में जाओ और भावना करो कि तुम वहाँ पर सेवा कर रहे हो और लाला को देख रहे हो। यशोदा की गोद में कन्हैया है, गायें नाच रही हैं, गोपियाँ उत्सव मना रही हैं। ऐसी भावना और कल्पना करोगे तो सारा दिन बड़े मज़े से गुजरेगा। यदि एक ही स्वरूप का ध्यान न हो सके तो कृष्ण लीला का कीर्तन करो। कीर्तन में इतने लीन हो जाओ कि देहभान और देश काल का भान भी न रहे। नंद बाबा गोकुल शुद्ध प्रेम भूमि है। उसमें स्वयं सुख पाने की नहीं, औरों को सुखी करने की भावना है। स्वयं सुख होने की और अन्य को सुखी न करने की भावना होगी तो सुख तुम्हारा ही त्याग करेगा। औरों को सुखी करने की इच्छा करोगे तो कभी दुखी नहीं बनोगे। नंद महोत्सव का आरंभ प्रातःकाल 4 बजे हुआ था, अतः इसे ब्रह्म मुहूर्त में किया जाए। प्रातःकाल प्रभु के ध्यान में आनंद आने पर सारा दिन आनंद से बीतता है। प्रातः जल्दी उठकर आधा घंटा हमेशा ध्यान करो। ईश्वर के साथ एकता का अनुभव करो। 12 वर्ष तक इस प्रकार करने पर ईश्वर का अनुभव होगा। प्रातःकाल जप, ध्यान और प्रार्थना करने से परमात्मा तुम्हें सारा दिन पापों से बचाएंगे। प्रातःकाल में हृदय थोड़ा सा पिघलने पर सारा दिन आनंद से बीत जाएगा। यदि कुछ न बन पाए तो आंखें बंद कर नंद महोत्सव का ध्यान करो तो भी मन शुद्ध होगा। वृंदावन में बहुत से संत नंद महोत्सव के 18 श्लोक का हर रोज पाठ करते हैं। नवमी के दिन महोत्सव और श्रावणपदी में द्वादशी के दिन भगवान शंकर गोकुल में पधारे। बोलो शंकर भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग में मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
ये मधुर बोल मधुपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मधुपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।